पेनाल्टी भी होने वाली है क्योंकि कोर्ट आज पूरे मूड में थी, पूरे फॉर्म में थी आते ही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर बोला कि हमें कम से कम थोड़ा और टाइम दे दिया जाए। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया, मजाक है क्या ये? आज दोस्तों भारत देश के संविधान का बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र का बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ में जो हमारा कंपनी एक्ट है उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, इनकम टैक्स एक्ट है उसके लिए बड़ा दिन है। इसी के साथ में जो और बहुत सारी भारत देश के संविधान में जो चीज़ें इलेक्टोरल्स बॉन्ड को लेकर के डिटेल्स को नहीं प्रोवाइड कर रहे थे लोग, उन सब के लिए एक बड़ा दिन है, जिसमें से भारत देश की जो छोटी पार्टी हैं उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा अवसर दिया गया है कि क्योंकि कहीं जहां पर एक तरफ बड़ी पार्टी इलेक्टोरल्स बॉन्ड के थ्रू, खासकर जो रूलिंग पार्टीज है इलेक्टोरल्स बॉन्ड के थ्रू काफ़ी बड़े लेवल्स पर पैसे की रिसीविंग कर रहे थे और उसका डिटेल्स इनकम टैक्स के पास होता था, पर उसकी रिबेट इनकम टैक्स में नहीं मिलती थी। इसी के साथ में बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के थ्रेट दिखा करके करेंट रूलिंग पार्टी उनसे इनडायरेक्टली रूप से बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग ली थी, जिसका डिस्क्लोजमेंट कहीं नहीं हो पा रहा था। इसी के साथ में आर्टिकल 19(1)(a) में जो कंप्लीट लिखा हुआ है कि जिसमें स्पष्टीकरण के साथ दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक वोटर्स को यह पावर है कि वह व्यक्ति इन सारे डिटेल्स के बारे में जाने कि कौन सी पार्टी के पास कौन व्यक्ति कितना फंडिंग कर रहा है। इसी का विपरीत कहीं यह भी जानना ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, कि प्रत्येक पार्टी जो भारत देश में चुनाव कंटेस्ट करती हैं उनके साथ में राजनीतिक पार्टी छोटी हो या राज्य स्तर की हो, या इसके साथ में इंडिपेंडेंट लड़ने वाले कैंडिडेट हो या छोटे स्तर में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हों, वह कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों से यदि रिस्पॉन्ड है तो वो कितने फंडिंग हो रही है, उसके बदले में सरकार उनको कितना सरकारी सेवाएं दे रही है, या सरकार उनको कितने बड़े टेंडर्स दे रही है, या सरकार उनको कितने बड़े व्यापक लेवल पर पैसे या फिर किसी बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियां उनके नाम पर बेच रही है या गिरवी कर रही है। ये सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब चुनाव होता है तो यह जानने की उसका अधिकार है कि जो रूलिंग पार्टी है वह किस तरह से है, या उसके ऊपर एलिगेशंस लग पा रहे हैं या नहीं लगे हैं, नहीं लगे हैं तो अब लगेंगे, या यह सारी डिटेल्स के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना कंटेस्ट करना शुरू किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके साथ में 5 जजों ने जिस तरह से आज 1 घंटे तक सुनवाई में उनकी सारी चीज़ों की नसीहत खोल दी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑनरेबल सीजीआई ने बैठते ही पहली चीज़ों को शुरू किया है जो भारत देश के संविधान की एक बड़ी जीत होगी आज। पहला उन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि कोई भी पार्टी यदि चुनाव कंटेस्ट कर रही है तो उसके साथ में क्या क्या एलिगेशंस हैं या क्या उसके पास में कितनी फंडिंग आ रही है। पॉइंट नंबर 1, यह उसका राइट्स है। दूसरा, कंपनी एक्ट के माध्यम से छोटी कंपनियां या बड़े कारपोरेट घराने या छोटी कंपनियों के पास भी अभी पावर हो गया कि जो बड़े कारपोरेट घराने बड़े बड़े देश की जो राजनीतिक पार्टीज हैं उनको फंडिंग दे करके बड़े बड़े तरीके से किस प्रकार से वो बड़े सरकारी संपत्तियों को अपने हाथ में लेते थे या बड़े टेंडर्स लेते थे या देश के सेवा को कहीं वंचित करके वह स्पेशल पार्टी के भक्त बन करके वह कहीं ना कहीं देश की बड़ी संपत्तियों को खुद खरीदते थे और उसके बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड उनको मिल देते थे संबंधित पार्टीज को। इसी के साथ में इनकम टैक्स जो है भारत देश का, इनकम टैक्स इस सारी डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज कर रहा था कि किस पार्टी ने कितना, किस व्यक्ति ने कितना, किस नेशनल पार्टी को या राजनीतिक पार्टीज को पैसा दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और वह ध्यान रखने की जरूरत है 29 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर्स इंडिया के जितने भी नेशनल जुडिक्शन में भारत देश के जितने भी जगह पर स्टेट बैंक के जो खासकर बड़े जो हमारे महानगर हैं उन पे जहाँ पर भी इलेक्टोरल बॉन्ड का थ्रू प्रोसेस हुआ है उन सारी डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज कर रहा था। तो इसके लिए भी उन्होंने बोला है ऑनरेबल सीजीआई ने कि यह पीपल्स के राइट्स के अंदर में है जो इनकम टैक्स का, और इसके साथ में ये जो भारत देश का आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसका कंप्लीट वायलेशन है। यह ऐसा नहीं कर सकती। यानी इसके माध्यम से 5 चीज़ें जो भारत देश की जनता के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटास को डिस्क्लोज करने में कहीं ना कहीं वेरीगेट कर रहे थे, उसको आज उन्होंने साफ कर दिया कि ये नहीं कर सकते। और इनको यदि कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू प्रोसेस किया है तो इनके पास जितनी डिटेल हुई वो डिस्क्लोज की जाएंगी। समझ में आ गई कि पहला
फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंपनी एक्ट में है 95, आप लोग जानते हैं कंपनी एक्ट के माध्यम से जिसमें कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसमें यह है कि मैक्सिमम वो 7.5% ही अपने टोटल बेनिफिट्स का किसी भी व्यक्ति पार्टीज को वह अपना प्रेजेंट अमाउंट को थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड में उसको बेनिफिट्स देती थी। अब वो लिमिट हट गई थी जिसका डिस्क्लोजमेंट अभी तक नहीं कर रही थी, अब यह करना आवश्यक मैंडेट हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना और प्रत्येक छोटी बड़ी कंपनियों को भी अब जानने का अधिकार हो गया। स्पष्टीकरण एक। दूसरा, इनकम टैक्स के पास ये सारे डिटेल होती थी, इनकम टैक्स डिस्क्लोज नहीं करता था, तो वह उसके लिए भी अब भारत देश के प्रत्येक नागरिक को यह जानने का अधिकार हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू में कितना पैसा किस पार्टी को मिला हुआ है, किस व्यक्ति ने कितना दिया हुआ है, उसका नाम, उसका डिटेल, उसके बैंकिंग अकाउंट, सारी चीज़ों की डिटेल आएगी। अभी हम तीन पार्ट में, ध्यान रखना, तीनों पार्ट में बात करूंगा। पॉइंट नंबर 3, इसी के साथ में उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 90 में, उसके साथ में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि वह सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन को जाने। यह वायलेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत में यह बात मानी गई है। यह एक पहलू हुआ, पहलू नंबर दूसरा। इसके साथ में कोर्ट ने यह भी बोला, जब स्टेट बैंक ने अपनी शुरुआत की, उसने बोला कि हमारे पास बहुत लगभग 50 करोड़ का डेटा होता है, हमें इसको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे जो किदवई साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने सीधा शुरू कर दिया है इसमें। पहले तो ऑनरेबल CJI खन्ना साहब बोलना चाह रहे थे, पर किदवई साहब ने स्पष्ट बोल दिया कि आप बताइए कि KYC आप करते हैं, आपके पास डेटा होता है, आप ये जो पेमेंट लेते हैं NFT के द्वारा भी पेमेंट ले रहे हैं, आप चेक के द्वारा भी पेमेंट ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, आप इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप इसके साथ में पेमेंट स्लिप भी, क्योंकि जजमेंट मैंने लिखा भी था, ध्यान रखना है। इसके साथ में उन्होंने बोला कि आप पेमेंट का स्लिप थ्रू भी लेते हैं, जैसे आप किसी से पैसा रिसीव करा रहे हैं इलेक्ट्रोल्स बॉन्ड का, तो आप उसको पेमेंट स्लिप देते हैं, वो भी दे रहे हैं आप। इसके साथ में SBI का जो बॉन्ड NFT फीड कर रहे हैं आप इसके साथ में ऑनलाइन से भी करे हैं। ये सारी डिटेल्स आपके पास कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद है, तो आपको इतना डेटा और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारी डेटा अलग अलग जगह पर हैं। इसके साथ में इसका ये दूसरा पहलू था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर बोला कि हमें कम से कम थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आपने सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया, मजाक है क्या? ये पूरे भारत देश का अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, आप यहाँ पर एफिडेविट लेकर के आए हैं, आप किस बिहाफ पर आए हैं? आपने 21 डेज मैंने आपको दिया था 15 फेब को 2724 को, जब हमने ऑर्डर पास कर दिया, तो आपको फिर इतनी ज़रूरत क्या थी? आपने क्या क्या किया है, आप खुद बताइए। आप एक दिन 2 दिन पहले आकर के एफिडेविट फाइल कर देते हैं कि अब इसमें ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन, इतने बड़े देश के मामले को लेकर के आप ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन मांग रहे हैं कि इसमें जो टाइम है उसको एक्सटेंड करने का, यानी जो अभी डेट थी 6 मार्च वाली, उस मार्च की डेट को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको लेकर के आप मॉडिफिकेशन मांगते हैं। देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पर्याप्त ब्रांचेस हैं, उनके पास काफ़ी बड़े पावर्स पर मैन पावर है। इसके साथ मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इमीडिएट इसी वक्त पूरे डेटा डिस्क्लोज करें। तो उन्होंने बोला कि हमें फिर से टाइम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक और डायरेक्शन था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, जिसमें उनको इनके पास जितने डेटास थे उसको डिस्क्लोज करने के लिए बोला गया था। उस जजमेंट का जो डेटेड था वो भी मैं आपको बोलना चाहता हूं। नेम, अकाउंट नंबर्स, उस बैंक का जिस बैंक से उसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया, खासकर स्टेट बैंक से ही ज़्यादातर रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट 99%। इसी के साथ में उन्होंने किस पार्टी को फंड किया है, ये सारी चीज़ों का बंडल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट के साथ में फाइल हुआ था ऑनरेबल CJI के नेतृत्व में, वो सारी चीज़ों को खोल दिया गया। और उसको जैसे ही खोलेंगे तो बड़ी बड़ी उसमें 10-5 मिनट का टाइम लगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बंडल्स थे। जैसे ही खोलना शुरू हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेजेंट किए गए वकील थे हरीश साल्वे जी, उन्होंने भी अपनी बातों को रखने की कोशिश किया, पर कोर्ट ने कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान पर लगभग 2 से नहीं 10 मिनट तक का टाइम चलता रहा और सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करती रही कोर्ट। किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो उनके पास में जो डिटेल्स पर्सनल लेवल पर थी, उन्होंने एफिडेविट फाइल करके अपना सारा का सारा भारत देश में जितने इलेक्टोरल बॉन्ड लगभग 22,217 ये डिटेल्स है, और लगभग 50 करोड़ कस्टमर हैं सर्वर पर इनके, इसलिए इनके लिए थोड़ा बड़ा हो गया था। तो कोर्ट ने ये सीधा बोला कि ये कोई बात नहीं होती है, हम इस चीज़ को आराम से निपटा सकते हैं, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरा डेटा है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा डेटा अपना डिस्क्लोज करना शुरू किया,
वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लग गया कि पूरा का पूरा हमारा खुलासा तो इनके सामने हो गया है, अब तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है और अलग से हमारे पर कॉस्ट भी लगेगी, पेनाल्टी भी होने वाली है, क्योंकि कोर्ट आज पूरे मूड में थी, पूरे फॉर्म में थी आते ही। उन्होंने दूसरी पॉइंट पर जैसे ही बोला तो इलेक्शन कमीशन के बाद में जैसे ही ये सारी चीजें डिस्क्लोज हुई, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है सामने फिर से और बोलता है कि मुझे 2 से 3 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम इतने में अपना एफिडेविट सारी चीजें फाइल कर देंगे। कोर्ट ने बोला, इसके बाद में बोला, मिस्टर काउंसिल आई डिड नॉट प्रोवाइड अ सिंगल मिनट्स टू यू। अब आपको मैं एक भी सिंगल मिनट नहीं दे सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आप कल यानी टुमारो आप ध्यान रखना, वर्किंग आवर का मतलब आप लोग मोटा मोटा समझते 4:30 बजे तक का समय, कल तक में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक, स्टेट बैंक के लिए कल का दिन मैंडेट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन तो अपना डेटा दे दिया और वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो डेटा पहुंच भी गया। इसके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी बोला गया कि आप पर्सनल एफिडेविट भी फाइल करेंगे कि कोर्ट आप कंटेम्प्ट का आपने वायलेशन किया है और कल आप इसका यहां पर ले आकर के डेटा देंगे, ये भी होगा। इसी के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो नोटिस भी की गई कि आप ये सारी चीजों को ले आकर के सारी जितनी भी डिटेल्स आपके पास फिजिकली ऑनलाइन है कल तक मेरे पास जमा होना चाहिए, ये भी स्पष्ट कर दिया गया। इसी के साथ में जो 15 फरवरी 2024 का जो कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें यह बोला गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में अपना डिटेल्स देगी, साथ में 13 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपनी सारी डेटास को वो अपलोड करेगी इलेक्शन कमीशन की पोर्टल पर। यानी इलेक्शन कमीशन को कितने का टाइम दिया, 13 मार्च का, और 6 मार्च का कहां पर दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए। इसके 2 पार्ट्स थे, इसमें उन्होंने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बोला है कि 15 तारीख तक आप जो है ये सारी डेटास को अपलोड करके वेबसाइट पर रन कराएंगे। बात समझ में आ गई। इसके साथ में यह भी बोला गया है कि आप लोग दूसरी तरीके से ऐसी जरूरत नहीं करेंगे और कल तक इस काम को करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सीधा मैंडेट कर दिया गया। फिर इसके साथ में सवाल उठता है हम लोगों का, इसमें 2 पिटीशन थी, एक एडीआर की और एक हमारी। अब इसमें सवाल उठता है तो ऑनरेबल्स हमारे लर्नर ब्रदर्स प्रसाद भूषण जी थे, उन्होंने भी कोशिश रिक्वेस्ट किया कि हमारा कंटेम्प्ट पिटीशन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। जैसे इलेक्शन कमीशन अपना पूरा डिटेल्स सबमिट करना पूरे कोर्ट में शुरू करता है और कोर्ट उनको रिलाई करना शुरू करती है, तो हम लोगों ने इस ग्राउंड को रेज किया कि ऑनरेबल्स माय पिटीशन इज द पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकॉज आई फाइल्ड द कंटेम्प्ट पिटीशंस अगेंस्ट टू द स्टेट बैंक मैनेजर्स, मुंबई उनका हेडक्वार्टर्स है, तो नरीमन ब्रांच कुछ था, कुछ खड़ाना कुछ उनके नाम पर है, तो उनके नाम पर हम लोगों ने एफिडेविट फाइल किया था कि वो कंटेम्प्टनर है, यानी इनके ऊपर एलिज्ड है ये, तो उनके ऊपर हमारा मैटर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो अपना डेटा देगी जो उसके पास अवेलेबल है, पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरा डेटा है। तब कोर्ट ने फिर से दोबारा बोला है कि मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट इज द मैंडेट इफ यू फाइल द एफिडेविट कि हम कल इस पूरे डेटा को दे रहे हैं, इसके साथ में कोर्ट में आप एक एफिडेविट देंगे और कल शाम तक वर्किंग आवर के टाइम तक आपको इन सारी डिटेल्स को देना पड़ेगा। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इलेक्शन की पोर्टल की वेबसाइट जो है वह सारी चीजों को दे दिया जाएगा। इसके साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी घबराहट काफी बढ़ चुकी थी कि उसके ऊपर कोर्ट कहीं कंटेम्प्ट मतलब जो भी है कंटेम्प्ट में बहुत सारे जो कॉस्ट इंपोज होती है, कहीं जेल में भेज दिया जाए, कुछ जो भी मन में उनके बहुत सारी चीजें आ रही थी, उसको लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हमें सिंपल से सिर्फ एक मतलब है कि आप सीधा सीधा सारी जितने डिटेल्स है आप डिटेल्स पोर्टल में दीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे कोर्ट में प्रेमिसाइसेस में ले आकर के जमा कराए, सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको पूरे देश में पोर्टल में अपने उसको डाले, इतना ही मेरा उद्देश्य और टारगेट में। साथ में यह भी स्पष्टीकरण कोर्ट ने दिया कि किस व्यक्ति ने, कौन सी पार्टी ने कितना कितना फंडिंग ली है, उसको भी यह जानने की जरूरत है और उसको भी डिस्क्लोजमेंट में लेने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पार्टी रही, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट की लार्जेस्ट पार्टी है, वह कहीं ना कहीं पूरे भारत देश के सामने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमने एक भी सिंगल रुपए ना हम खाए हैं ना खाने देंगे। यह जो नारा था वह आज पूरे भारत देश के सामने इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पर यह कहीं खत्म होता नजर आ जाएगा। और कल शाम तक में मैं आप लोगों के माध्यम से फिर से कल मिलूंगा, कल शाम तक में फिर से सारी चीजें यह आपसे बोलना चाहता हूं
कि कल शाम तक में यह सारी चीज़ें फिर से क्लियर हो जाएंगी कि कितना खाया है और कितना खाने दिया गया है। दोनों शब्द में बोल रहा हूँ, कितना नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा, यह शब्द अभी तक का था। पर आज इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स प्रोवाइड किया है, पर मॉनेटरीज के लेकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो किया है वो कल आपको मिल जाएगा सारा डेटा इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में सारे, यानी हमको प्रशांत भूषण जी को, दो जो पिटिशनर हैं उनके साथ में सारी डिटेल्स कल आ जाएंगे, एक एक कॉपी हम लोगों को रिसीव कराई जाएगी। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट सेंटर, नरीमन पॉइंट, मुंबई। ठीक, ये इनके नाम पर सारी एफिडेविट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इन्हीं को कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया है कि आप जो है तो अपना एफिडेविट फाइल करिए। इससे दूसरा एक बहुत बड़ा भारत देश में जहां कंट्रोलिंग होगी, स्पेसिफिक पार्टी जो बहुत तेजी से बॉन्ड पा रही थी, उनको साइड लाइन से जो फायदा मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। ईडी और सीबीआई का जो धौंस दे करके पूरे भारत देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो फंडिंग हो रही थी, उनको धौंस दिखा करके किसी व्यक्ति से डरा थ्रेट करके वो अब कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। यह एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ दिस केस था और इसके साथ में पूरे पब्लिक को नॉलेज मिल जाएगा। इसी के साथ में जो छोटी पार्टीज हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कंटेस्ट करते हैं, वो भी इस दौड़ में और इस रेस में फ्री और फेयर चुनाव हो, इसके कंटेस्टिंग को लेकर के वो इक्विवेलेंट पैरेलली लड़ने के लायक बन जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।